नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आपने अभी तक इंसानों की खुदकुशी के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि पक्षी भी खुदकुशी करते हैं तो आप कहेंगे कि ये कैसा मजाक। लेकिन ये मजाक नहीं है। भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां पक्षी खुदकुशी करने के लिए आते हैं। जी हाँ, ये हैरत अंगेज जगह आसाम में। बताया जाता है कि ये जगह काफी रहस्यों से भरी हुई। अब हम आपको इस जगह के रहस्य के बारे में बताते हैं और पक्षियों की खुदकुशी की खबर के बारे में बताते हैं। असम की इस जगह को कहा जाता है पक्षियों का सुसाइड पॉइंट। आपको बता दें कि असम के दिमा हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी को पक्षियों का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। साल भर शांत रहने वाला ये गांव हर साल सितंबर महीने में पक्षियों की खुदकुशी के लिए चर्चा में आ जाता है। इस गांव को लेकर कहा जाता है कि यहाँ इस महीने में न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि बाहर से आए पक्षी भी अगर पहुंच जाएं तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। जतिंगा गांव को इसी कारण से काफी रहस्यमयी माना जाता है। इस बारे में वैज्ञानिकों ने काफी पड़ताल की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है जो एक खास मौसम में और एक खास जगह पर पक्षियों को ऐसा करने के लिए उकसाती है। पक्षी कैसे करते हैं खुदकुशी? अगर हम इंसानों की खुदकुशी की बात करें तो इंसान जिस तरह ऊंचाई से कूदकर जान देते हैं, अब पक्षी ऊंचाई से कूद तो नहीं सकते, लेकिन पक्षी अपनी रफ्तार के साथ इन इमारतों और पेड़ों से टकराते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और इस गांव में ऐसा एक दो पक्षियों के साथ नहीं बल्कि हजारों पक्षियों के साथ होता है। ये बात इसलिए भी रहस्यमयी लगती है क्योंकि इन पक्षियों की खुदकुशी का भी एक वक्त होता है। ये पक्षी शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच ही खुदकुशी करते हैं। इस घटना को लेकर लोग इसलिए हैरान रहते हैं क्योंकि साल के बाकी महीनों में ये पक्षी ऐसा नहीं करते और रात के वक्त अपने घोंसलों में चले जाते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस खास महीने में ऐसा क्या हो जाता है कि ये पक्षी पेड़ इमारतों से टकराकर आत्महत्या करते हैं। इस रहस्य को लेकर इस वैली में रात के वक्त आने जाने पर प्रतिबंध रहता है। बताया जाता है कि आत्महत्या करने वालों में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 40 प्रजातियां शामिल हैं। इस घटना को लेकर क्या कहते हैं वैज्ञानिक? इस रहस्यमय घटना को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश की। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना चुंबकीय ताकत की वजह से होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सितंबर के महीने में तेज हवा की वजह से रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ते हैं और उस रोशनी की वजह से इन पक्षियों को दिखना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से तेजी से उड़ते हुए ये पक्षी किसी इमारत या फिर पेड़ से टकरा जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने सितंबर महीने के दौरान जतिंगा गांव में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, शाम के वक्त यहाँ गाड़ियां चलाने पर मनाही हो गई ताकि गाड़ियों से रोशनी ना हो और पक्षी रोशनी की वजह से किसी पेड़ या इमारत से न टकराएं। लेकिन इसके बावजूद भी इस जगह पर पक्षियों की मौत का क्रम लगातार जारी। हैरान करने वाली बात यह है कि यह हादसा केवल जतिंगा गांव में ही होता है। आसपास के किसी भी गांव में ऐसा नहीं होता। इस वजह से गांव वाले इस घटना के पीछे किसी रहस्यमयी ताकत का हाथ मानते हैं। गांव वालों का मानना है कि हवाओं के साथ कोई अदृश्य ताकत आ जाती है जो पक्षियों से ऐसा करवाती है। वे मानते हैं कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए सितंबर अक्टूबर के दौरान वहां शाम के समय एकदम सुनसान हो जाता है। वैसे तो पक्षियों की कथित आत्महत्या का ये सिलसिला साल 1910 से ही चला आ रहा है, लेकिन सबसे पहले साल 1957 में बाहरी दुनिया को इस जगह की इस घटना की जानकारी मिली। पक्षी विज्ञानी EPG ने अपनी किताब द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में इस जगह का जिक्र किया। इस किताब में लिखा है कि हर साल 15 अगस्त से 31 अक्टूबर के दौरान ऐसा होता है। सबसे अजीब बात यह है कि ऐसा अंधेरी रातों में ही होता है जब चांद की रोशनी बिल्कुल ना हो। तब से लेकर अब तक कई वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की। हैरान करने वाली बात यह है कि कई बार टकराकर घायल हुए पक्षियों के उपचार करने की कोशिश की गई, उन्हें कुछ खिलाने की कोशिश की गई, लेकिन घायल पक्षियों ने कुछ भी नहीं खाया और इलाज के बाद भी इन पक्षियों को कोई फायदा नहीं हुआ। इससे हर कोई हैरान है, लेकिन आज तक कोई भी इस घटना को रोकने का तरीका नहीं खोज पाया। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप इस जगह को किस तरह से देखते हैं? क्या यहाँ कोई प्राकृतिक ताकत है या फिर कोई और वजह? आपका जो भी मानना हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।